बीटीएसटी एक ऐसा सबसे आसान तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग में जिसमें आपका कैपिटल जो है बहुत अच्छी तरीके से और बहुत फास्ट तरीके से बढ़ सकता है। एक ऐसा स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा मैं आज आपसे कि आपका बीटीएसटी बहुत ज़्यादा समय के साथ स्ट्रांग बनता जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर हम बीटीएसटी को समझने जाते हैं तो बीटीएसटी क्या है? बाय टुडे सेल टुमारो। आज खरीदेंगे कल बेचेंगे। कैसे करते हैं? मार्केट बंद होने से कुछ मिनट पहले, जैसे हो सकता है वो 3:15 बजे हो सकता है वो 3:20 को हो या हो सकता है वो 3:25 का हो। इन तीनों समय में कभी भी बस कुल मिला के मार्केट बंद होने से पहले हम एक पोजीशन बनाते हैं और ये धारणा करते हैं कि मार्केट शायद कल गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा। अगर हमें लगता है कि मार्केट गैप अप खुलने वाला है तो फिर हम वहां पर बाय पोजीशन एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हमें लगता है कि मार्केट गैप डाउन खुलने वाला है तो हम फिर सेल पोजीशन को करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस दुनिया में जितनी चीज़ें जो शॉर्टकट तरीके से मिल सकता है, उसके पीछे खतरा भी उतना ही होता है। बीटीएसटी के ज़रिए ऑप्शन ट्रेडर्स जितने होते हैं, सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं। इस बात को याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा लॉस उन लोगों का होता है, जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ बीटीएसटी स्ट्रैटेजी पे आश्रित रहते हैं। जो लोग इनको लगता है कि भाई बीटीएसटी बड़ा ही आसान है ना, क्योंकि आप सोच के देखिए, अगर मार्केट 200 पॉइंट ऊपर खुलता है निफ्टी में, बस आपकी तो लॉटरी लग गई। और जहां पे शब्द लॉटरी आती है तो वहां पे मेहनत नहीं है। आप समझ रहे चीज को? और जहां पे मेहनत है फिर वहां पे किस्मत की बात नहीं आती है। जहां पे मेहनत है, जहां पे परिश्रम है, जहां पे पुरुषार्थ है, वहीं पे सही पैसा बन सकता है। लेकिन जहां पे बस कुछ आपने आज ले लिया, कल मार्केट जहां खुलेगा तब आपका बस चांदी चांदी हो जाएगा। अगर ऐसा रोज होने लगे तो फिर तो आपको दुनिया में और कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए बीटीएसटी में सबसे ज्यादा नुकसान ऑप्शन ट्रेडर का होता है। पहला, अगर आपने मान लेते 100 रुपए का अगर आपने प्रीमियम खरीदा है, बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, चाहे आप ऊपर का खरीदे नीचे का खरीदे, और अगले दिन मार्केट फ्लैट भी अगर खुलता है तो भी फिर आपका ये 100 रुपए का करीबन ये 95 से 90 तक चला जाएगा। पॉइंट नंबर 1, अगर फ्लैट भी खुलता है तो छोटा सा आपका प्रीमियम डीके तो होगा। एग्जैक्ट 100 रुपए नहीं रहेगा। हो सकता है 98 हो जाए, हो सकता है 97 चले जाए, पर 100 का 100 नहीं मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, आपका जो चार्जेस है वो बहुत ज्यादा लगता है। याद रखिएगा, चार्जेस एक ऐसी चीज है जहां पे आपका कई बार होता है, आप जब अपने पीएनएल को देखते हैं और एक लंबे समय के लिए जब आप उसको देखना शुरू करते हैं, मान लीजिए 2-4 महीना या 6 महीना साल भर के लिए, आप पाएंगे कि आपका जितना लॉस हुआ है ना, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं आपका चार्जेस है। क्योंकि और चार्जेस सबसे ज्यादा उसका होता है जो लोग बहुत ज्यादा स्कैल्पिंग की तरफ जाते हैं या फिर ओवर ट्रेडिंग करते हैं। तो इसलिए आपको ऐसे चार्जेस से बचना चाहिए। और अगर आप बीटीएसटी करते हैं तो आपके चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि आप ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं और ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड करने के लिए आपको पैसे ज़्यादा चुकाने पड़ते हैं, जो आपको इंट्राडे में नहीं लगते हैं। ये तो हो गई एक बात है। दूसरी बात, अब कुछ लोग बीटीएसटी करते करते पहुंच जाते हैं एक्सपायरी के एक दिन पहले। मान लीजिए कल एक्सपायरी है, बहुत सारे लोग को पता नहीं होता है कि आज भी वो लोग कल जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है उसका वो लोग बीटीएसटी ले लेते हैं। उसका नतीजा क्या निकलता है? अगर आपने 100 का प्रीमियम लिया है और अगले दिन मार्केट मान लीजिए फ्लैट भी खुलता है ना, तो भी आपका यहाँ पे कम से कम 30-50% आपका कैपिटल डीके हो जाता है। उसका कारण आपका एक्सपायरी। बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता नहीं होता है। और अगर विपरीत खुलता है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो मार्केट आपको यहाँ से वहाँ कर देगा। इसी कारण से बहुत सारे लोग जब मार्केट में 2024 नवंबर 2024 से पहले जब पांचों के पांचों दिन यहाँ पर एक्सपायरी होते थे, लोगों को पता नहीं होता था और लोग लगातार सिर्फ बीटीएसटी 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 करते थे, उनका नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता था। जब थोड़ा सा, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा बीटीएसटी पे आश्रित नहीं रहना चाहिए। बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। अगर स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो हम यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हम एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। इंडिकेटर हमारा बड़ा ही जाना पहचाना, आपको शायद पता भी होगा, जिनको नहीं पता है वो इसको लिख के रखिएगा। वो है आपका हल
आपको यहाँ पे आ जाएगा। आप ये वाला देख सकते हैं, हल स्विट, ठीक है। हल स्विट को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद हल स्विट के सेटिंग में जाइए और यहाँ पे जो 55 लिखा हुआ है, 55 को बस 100 कर दीजिए। बस हमने 100 कर दिया। अब हम यहाँ से गिनेंगे, आज का जैसे 16 तारीख है, हम पिछले 10 दिन पीछे जाएंगे। 16 तारीख से 6 तारीख तक पीछे जाएंगे और ये गिनेंगे कितना दिन फायदा हुआ और कितना दिन नुकसान हुआ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर 15 तारीख के क्लोज के समय देखेंगे, अगर आपने यहाँ पे पोजीशन बनाया होता तो आज आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट में होते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट लगभग बंद हो रहा था 25,325 के पास और मार्केट आज खुलता है पहला 1-2 मिनट के अंदर मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हैं 25,452, मतलब मार्केट लगभग 125 पॉइंट के आसपास मार्केट गैप अप खुला था आज पहले 2-3 मिनट में ही। तो यहाँ पे आपका कैपिटल ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, ऑलमोस्ट लगभग। अगर आप इन द मनी में काम करते हो तो सबसे बेस्ट है। याद रखिए, ये अगर आप बीटीएसटी अगर आप आउट ऑफ द मनी ज़्यादा डीप जाते हैं, आपका फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा, चाहे मार्केट कितना भी बड़ा गैप अप खुले या कितना भी बड़ा गैप डाउन खुले। ज़्यादा डीप आपका बीटीएसटी कभी सफल नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते ही, एक दिन हो गया, गिनिए बस अभी हम 6 तारीख तक जाएंगे। अब चलते 14 तारीख के आखिरी तक, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे रेड कलर है, पुट साइड के बारे में दिया पर मार्केट गैप अप खुल गया। तो यहाँ पे हमारा स्कोर क्या हुआ, एक प्रॉफिट और एक लॉस, ठीक है, एक प्रॉफिट एक लॉस। चलिए एक दिन पहले और जाते, 14 तारीख की शुरुआत में देखते हैं, थोड़ा सा वक्त लग रहा है। यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे रेड कलर है, मतलब पुट साइड लेना था, मार्केट गैप अप खुलता है। तो यहाँ पे अब हमारा हो गया एक प्रॉफिट और 2 लॉस। याद रखिएगा इसको, एक प्रॉफिट और 2 लॉस। चलिए पीछे चलते हैं, एक एक दिन करके हम पीछे चलेंगे और यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा यहाँ पे कितना प्रॉफिट होता है और कितना लॉस होता है। तो आपको एक चीज़ें दिमाग में धीरे धीरे आपको बनना शुरू हो जाएगा, समझ में आने लगेगा मार्केट कैसे काम करता है। हाँ चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं 10 तारीख का जो यहाँ पे रिबन हमें दिख रहा है वो रेड है, मतलब ये प्रॉफिट वाला है, मार्केट गैप डाउन खुला है। तो हमारे अभी 2 प्रॉफिट और 2 लॉस हमको यहाँ पे दिख रहा है। चलिए स्कोर लगभग समान है। चलिए और पीछे चलते हैं, 10 तारीख का भी देख लेते हैं, 10 तारीख मार्केट ने क्या किया था। 10 तारीख को जैसे जाते हैं तो यहाँ पर भी हमको प्रॉफिट दिखाई देता है। यहाँ पे मतलब 10 तारीख से पहले जो 9 तारीख था वो भी कॉल साइड के तरफ ही मार्केट दे रहा था सिग्नल। तो यहाँ पे अब हमारे 3 प्रॉफिट हो गए हैं और 2 लॉस, ठीक है, 3 प्रॉफिट 2 लॉस। चलिए और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते अब हम आ जाते हैं 9 तारीख की शुरुआत में। तो 9 तारीख को हमें यहाँ पे दिखाई देता है लगभग गलत, यहाँ पे पुट दिखाई दे रहा है पर मार्केट गैप अप खुला। अब हो गया हमारे 3 प्रॉफिट और 3 लॉस, ठीक है, 3 प्रॉफिट 3 लॉस हो गए। चलिए और थोड़ा सा पीछे चलते, 6 तारीख तक हमें जाना है। जैसे हम यहाँ पे और नज़दीक आते हैं, थोड़ा सा और हमें आना है, ये 8 तारीख का भी आ गया है। तो 8 तारीख को भी यहाँ पे पुट लेना था पर मार्केट यहाँ पे सही खुला है। अब देखिए यहाँ पे मार्केट सही खुला है, पुट लेना था, मार्केट गैप डाउन खुला है। इसका मतलब आपका यहाँ पे फ़ायदा है। कितना हो गया स्कोर, 4 प्रॉफिट 3 लॉस। चलिए पीछे चलते हैं, थोड़ा इसको छोटा करके तो जल्दी आ जाएगा। 7 तारीख, अभी हमें 7 तारीख के पास चलना है। काफ़ी स्लो ये रेंग रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत दे रहा है। कोई बात नहीं, स्लो होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए 7 तारीख को आ गया, ये हमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है क्योंकि ये भी ग्रीन था और ये हमारा हो गया है प्रॉफिट वाला, मतलब 5 प्रॉफिट 3 लॉस, ठीक है। हमारा स्कोर अब देखिए 5 प्रॉफिट 3 लॉस 10 दिन में, 8 दिन में, सॉरी, 5 प्रॉफिट 3 लॉस। अभी 6 तारीख का देखेंगे तो 6 तारीख को
6 तारीख का भी प्रॉफिट है, यहाँ पर देखिए। ये आपको दिखा रहा है कि आपको कॉल साइड में एंट्री करना था, मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला, अब 6 प्रॉफिट 3 लॉस, कितने हो गए 9 दिन। चलिए एक दिन और पूरा पूरा कंप्लीट 10 दिन का देखेंगे अभी हम, तो आपको यहाँ पे पूरा एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको स्ट्रैटेजी फिर समझ में आ जाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, बीटीएसटी में बहुत ज़्यादा दिमाग की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। बीटीएसटी केवल और केवल सिर्फ इंडिकेटर के माध्यम से ही लिया जाता है। हाँ, उसके कुछ बेसिक्स भी होते हैं, लेकिन हर बार वो बेसिक्स भी काम नहीं करते, इसलिए ज़्यादातर बीटीएसटी को इंडिकेटर के भरोसे ही रखा जाता है। 3 तारीख को भी देखेंगे तो 3 तारीख को भी मार्केट यहाँ पे प्रॉफिट आपको दे रहा है, ठीक है। 4 और 5 छुट्टी था, 6 तारीख को मार्केट खुला था, तो ये भी आपको प्रॉफिट दे रहा है। तो कितना प्रॉफिट हो गया, 7 प्रॉफिट 3 लॉस। 10 ट्रेड हमने लिए, 10 ट्रेड में 7 प्रॉफिट है और 3 लॉस है। अब याद रखिएगा, ये तो मैंने लगातार पीछे बैक टेस्ट किया है, तो मुझे यहाँ पे 7 प्रॉफिट और 3 लॉस दिखे हैं। लेकिन ये अगला अब जो और 10 दिन आएगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं होगा कि इसका रेशियो वैसे होगा। कभी कभी क्या क्या हो सकता है मैं आपको वो भी बता देता हूं। कभी कभी 5 प्रॉफिट 5 लॉस, ये भी संभव है। कभी कभी 6 प्रॉफिट और आपको 4 लॉस, ये भी संभव है। तो इसके लिए आपको मानसिक रूप से पहले तो तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप ऐसा तैयार रह सकते हैं तो ही फिर आपको बीटीएसटी के, एक बात और है कि इसको प्रैक्टिस जबरदस्त तरीके से करना होगा। अब मैंने पिछले 10 दिन का दिखाया है, आप इसको करीबन 2 महीना 3 महीना लगातार प्रैक्टिस करिए, फिर आपको इस स्ट्रेटेजी पे ज्यादा भरोसा होने लगेगा। दूसरी बात, ये जो हमने लॉस के बारे में बताया, हमने क्या लॉस दिखा, 7 प्रॉफिट और 3 लॉस था। हो सकता है शुरुआत का तीनों के तीनों लॉस आपको पहले ही मिल जाए और बाद के बाद साथ के साथ आपको प्रॉफिट भी मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो कई कबार क्या होता है कि लोग ऐसे स्ट्रेटेजी पे अगर लगातार 2 दिन भी अगर लॉस हो जाता है, वो हताश हो जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं स्ट्रेटेजी बेकार है। स्ट्रेटेजी बेकार नहीं होता, आप मानसिक रूप से तैयार नहीं होते। आपको पहले मानसिक रूप से तैयार होना, तब जाके बातें आपकी बनेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।